बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नर्स थी, लावारिस थी, इसीलिए अस्पताल में रहती थी। एक दिन अस्पताल से लेट नाइट निकली तो मेरे पीछे दो गुंडे पड़ गए। उनसे इज्जत बचाने के लिए मैं एक गाड़ी की डिग्गी में छुप गई। कुछ देर बाद वो गाड़ी चलने लगी। मैंने सोचा कि मौका पाते ही निकल जाऊंगी, पर वो गाड़ी शाहनवाज आलमगीर के घर पर रुकी, जो मुल्क का सबसे जवान बिजनेस टाइकून और अंडरवर्ल्ड का डॉन मशहूर था, जिसे किसी ने नहीं देखा था। मुझे डिग्गी में देखकर मशकूक समझकर उसके गार्ड बेसमेंट में ले गए, मुझ पर तशद्दुद किया। फिर 2 घंटे बाद शाहवीज आलमगीर वहां आया तो मुझे यकजुक देखने लगा। होश उड़ गए जब उसने नरमी से मेरे गाल पर हाथ फेरा और मेरी जिंदगी उस काल कोठरी की तरह थी जिसके मुकद्दर में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, और मेरी जिंदगी का आगाज इसी अंधेरे में हुआ। मैं लावारिस थी, एक ऐसा वजूद जिसका कोई दावेदार नहीं था। मेरा कोई नाम नहीं था, न कोई पहचान, बस यतीम खाने की 4 दीवारी थी जहां मैंने आंख खोली। मुझे यतीम खाने के दरवाजे पर एक टोकरी में छोड़ दिया गया। साथ में एक खत था, ये बच्ची किसी की गलती का नतीजा है, इसे पाल लो, मगर इसका नाम मत रखो क्योंकि इसका कोई हक नहीं। बचपन में मैंने सीखा कि लावारिस होना किसी जुर्म से कम नहीं। यतीम खाने में खाने के लिए रोटी तो थी, मगर मोहब्बत नहीं थी। वहां बड़ी लड़कियां छोटी लड़कियों पर जुल्म करती और मैं चूंकि कमजोर थी, अक्सर उनका शिकार बनी रहती। हर रात सोने से पहले दुआ करती थी कि या तो कोई मुझे यहां से ले जाए या मेरी जिंदगी ही खत्म हो जाए, मगर शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। यतीम खाने में मोहब्बत और अपनायत का कोई वजूद नहीं था। वहां बस सर्द फर्श, सख्त दिल निगरान और जबर का साया था। मैंने कई रातें भूखे पेट गुजारी थी, सिर्फ इसलिए कि कोई मेरे हिस्से की रोटी छीन कर खा लेता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन थी, मेरे माँ बाप कौन थे, और मुझे यतीम खाने के दरवाजे पर कौन छोड़कर गया। बस एक जर्द कागज का टुकड़ा था जो मेरे साथ यतीम खाने के निगरान को मिला। मैं ऐसी गलती थी, ऐसा वजूद जिसे कोई कबूल करने वाला नहीं था। लेकिन मैंने सिर्फ अपने आप से एक बात कही, अगर दुनिया मुझे कबूल नहीं करती तो मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। जब मैं 10 साल की हुई तो यतीम खाने के जुल्मों सितम से तंग आकर मैंने भागने की कोशिश की, क्योंकि मैं मजीद वहां घुट घुट कर नहीं रह सकती थी, इस बात से बेखबर कि बाहर की दुनिया इस यतीम खाने से भी तंग है। एक रात मैं चुपके से यतीम खाने से निकली और बाहर गली में आ गई। बाहर की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, ये यतीम खाने से भी ज्यादा खौफनाक थी। मैं सड़कों पर भटकती रही, भूख और सर्दी से निढाल, मगर कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। दिसंबर की उन सर्द तरीन रातों में मेरा वजूद थर थर कांप रहा था, मगर मेरे पास खुद को ढांपने के लिए कोई बिस्तर नहीं था। मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठी सड़क पर रवां तवां गाड़ियों को देख रही थी और उन गाड़ियों में बैठने वाले इंसानों की किस्मत पर रश कर रही थी। मुझ में अब मजीद सर्दी बर्दाश्त करने की सकत ही नहीं थी, तो मैं वहां से उठी और सड़क के उस पार चल पड़ी जहां आलीशान इमारत थी। शायद वो सरकारी अस्पताल था। जैसे ही मैं उस अस्पताल के पास पहुंची तो एकदम मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं अपने होशो हवास से बेगाना उस सरकारी अस्पताल के बाहर बेहोश होकर गिर गई। जब आंख खुली तो खुद को एक नर्म बिस्तर पर पाया। मैं आंखें मसलते हुए इर्द गिर्द देखने लगी तो सफेद लिबास में मलबूस नर्सें खड़ी थी। उनमें से एक दो शायद मेरी जिंदगी की सबसे नरम दिल औरत थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मुझे पानी देते हुए बोली, तुम कहाँ से आई हो बच्ची? मगर मेरे अल्फाज तो कहीं मेरे हलक में ही अटक गए। मैंने जल्दी से पानी का एक घूंट पिया और बोली, कहीं से नहीं। वो नर्स शफकत भरे लहजे में मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? और तुम यहाँ तक कैसे आई? मेरी आंखों में पानी भर आया। मैं बोली, मैं लावारिस हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। उस दिन के बाद से वो अस्पताल मेरा नया घर बन गया। शुरू में मैं बस एक बेसहारा बच्ची थी जिसे रहम खाकर वहां जगह दी गई थी, मगर जल्द ही मैंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। मैं सफाई करती, दवाइयाँ पहुंचाती, मरीजों की मदद करती। वक्त के साथ साथ मैंने नर्सों और डॉक्टरों को काम करते देखकर सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे गोद नहीं लिया, मगर मेरा वजूद तस्लीम कर लिया, और शायद यही मेरे लिए काफ़ी था। सालों की मेहनत के बाद मैं एक रजिस्टर्ड नर्स बन चुकी थी। अब मैं उसी अस्पताल में काम करती जहां मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, मगर मेरे दिल में हमेशा ये खौफ रहता था कि मैं कभी भी किसी के लिए अहम नहीं बन सकूंगी। फिर मेरी जिंदगी में एक वो रात आई जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। मुझे लगा था कि माजी मेरे हाल को कभी नहीं छुएगा, मगर वो रात जब मैं अस्पताल से लेट निकली, इस बात से अनजान कि रात के इस पहर किसी भी अकेली औरत को यूं तन्हा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। मैं तेज तेज कदम उठाते हुए चल रही थी कि मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं पीछे देखे बगैर तेज तेज चलने लगी। खौफ के साए मेरे गिर्द मंडलाने लगे। मैं खुद को कोसने लगी कि रात के इस पहर आखिर अस्पताल से निकली ही क्यों।
कुछ दूर जाकर मेरे कानों से एक भारी आवाज टकराई, रुक जाओ लड़की। तो मेरे कदम एकदम रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने दो कदावर बड़ी बड़ी मूंछों और सुर्ख आंखों वाले गुंडे खड़े थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे उनसे वहशत हो रही थी। मैं खुद पर काबू पाते हुए बोली, क्या चाहते हो? वो दोनों मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि हम क्या चाहते हैं। मैं कांपती हुई आवाज के साथ बोली, जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। उनमें से एक गुंडा कहका लगाते हुए बोला, कैसे जाने दे? और फिर इस वक्त तुम्हारी पुकार कौन सुनेगा? बेहतर है कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। सर्द मौसम में मेरे पसीने छूटने लगे। खौफ के मारे मैं अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी। इससे पहले कि वो गुंडे मेरे करीब आते मैंने वहां से भागने का फैसला किया, क्योंकि मेरी आंखों के आगे हर मुमकिन भयानक मंजर घूमने लगा। उस वक्त वहां से भागना ही बेहतर था। मैंने गली के इख्तिताम पर खड़ी एक गाड़ी देखी, जल्दी से दाएं तरफ मुड़ी और देखते ही देखते गाड़ी के पीछे जाकर उसकी डिग्गी का हैंडल दबाया। किस्मत अच्छी थी, वो खुल गई। मेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं था। मैं तेजी से अंदर घुस गई और खुद को एक कोने में सिमटा लिया। डिग्गी बंद हो गई और बाहर उन गुंडों के कदमों की आवाज गूंजी जो मुझे तलाश कर रहे थे। कहाँ गई? यहीं थी, लगता है गली में घुस गई। चल छोड़, कोई और मिल जाएगी। उनमें से दूसरा बोला, शिकार अच्छा था, अगर आज वो लड़की हमारे हाथ लग जाती तो मजे ही मजे थे। उनके कदमों की चाप दूर होती गई, मगर मेरी सांस अभी तक बेतरतीब मैं सहमी हुई गाड़ी की डिग्गी में बैठी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी, जिसने मेरी इज्जत को उन गुंडों से महफूज रखा। कुछ ही देर बाद मैंने गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। फिर इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी हरकत में आ गई। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज तो मेरा बुरा वक्त चल रहा है, जो एक के बाद एक मुसीबत मेरे ऊपर नाजिल हो रही है। मैंने सोचा कि जैसे ही गाड़ी रुकेगी मैं मौका पाकर बाहर निकल आऊंगी, मगर यह सफर लंबा हो रहा था। खौफ और घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। आखिर ये गाड़ी कहाँ जा रही है? मैं किस मुसीबत में फंस गई? तकरीबन आधे घंटे के बाद गाड़ी रुकी। बाहर से कुछ आवाजें आईं, शायद कोई बात कर रहा था। फिर किसी ने डिग्गी की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डिग्गी खुली और रोशनी की एक तेज लकीर मेरी आंखों में चुभी। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, जैसे कि मेरी आंखें बंद कर लेने से यह खतरा टल जाएगा और वो मुसीबत जो मुझ पर नाजिल होने वाली थी उससे मैं बच सकूंगी। अगले ही लम्हे जब मैंने आंखें ऊपर उठाई तो मेरे सामने एक चमकती हुई कोट पैंट पहने खतरनाक नजर आने वाले गार्ड्स खड़े थे। उनमें से एक अपने माथे पर बड़ लाते हुए बोला, ये कौन है? उसने गुस्से से कहा। दूसरा तस्दीक करते हुए बोला, शायद कोई चोरनी है। गार्ड करख्त आवाज में बोला, लड़की तुम कौन हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बमुश्किल कहा, मगर उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहती, उनमें से एक ने एक रजदार आवाज में बोला, इसे बेसमेंट में ले जाओ, सर आ रहे हैं। बताना चाहती थी कि मैंने किस मुश्किल की वजह से इस गाड़ी की डिग्गी में पनाह ली, मगर मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो गार्ड्स मुझे बाजू से झंझोड़ते हुए घसीटने के अंदाज में एक तारीक कमरे में ले गए। वहां ले जाकर उसने मुझे इस कदर शदीद धक्का जमीन पर दिया कि मेरा दिमाग चकराने लगा। मेरी सांस तेज हो गई, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। फिर 2 घंटे के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही एक शख्स अंदर आया, इतना वजी कि लम्हे भर के लिए मैं सब कुछ भूल गई। वो मेरे सामने आकर रुका, उसकी नजरें मुझ पर गड़ गईं। फिर वो झुका, नरमी से मेरे गाल पर हाथ फेरा और बोला, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ये शख्स ऐसा क्यों कह रहा है। मगर जो भी था, मैंने पहले कभी ऐसा खौफ महसूस नहीं किया था, न ही किसी मर्द की मौजूदगी को इस कदर करीब से महसूस किया था। मैं जमीन पर बैठी कांप रही थी, आंखें झुकी हुई थी, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो शख्स मेरे करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकती थी। ये खुशबू नरम थी, मगर साथ ही एक अजीब सी शिद्दत लिए हुए थी। मैंने पलकें उठाई और पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो गहरी नजरें मुझ पर जमाए हुए था, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं कोई खोई हुई चीज थी जिसकी उसे शिद्दत से तलाश थी। मेरे गाल को छूने से मेरा पूरा जिस्म झुरझुरी से गुजर गया। ये लम्स अजीब था, ना सख्त ना जबरदस्ती वाला, बल्कि ऐसा जैसे किसी ने बहुत नरमी से एक बिखरी हुई चीज को संभालने की कोशिश की हो। मेरी आंखों में उलझन थी। कौन हो तुम और मुझे क्यों लाए हो यहां? मैंने बमुश्किल हिम्मत जमा करके पूछा। वह अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मेरी गाड़ी की डिग्गी में कैसे आई? मैंने नदामत से नजरें झुका ली। मैं चाहने के बावजूद कुछ न बोल सकी। मैंने उससे पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार मेरी पुष्ट पर थी और वो मेरे इतना करीब आ चुका था कि मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस कर रही थी। मैं इल्तिजाई अंदाज में बोली, मुझे जाने दो,
मैंने आहिस्ता से सरगोशी की। उसने मेरे हाथों को थामा, मगर गिरफ्त सख्त नहीं थी, जैसे वो मुझे रोकना चाहता हो, मगर जबरदस्ती ना करे। वो सवालिया अंदाज में बोला, अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम क्या वाकई जाना चाहोगी? मेरा दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसके लहजे में ऐसी शिद्दत थी जिसने मुझे उलझा दिया। मैंने आंखें मूंद ली, क्योंकि उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि मैं उनमें डूबने लगी थी। तुम अभी तक वैसी ही हो, उसने आहिस्ता से कहा। वैसी कैसी? उस शख्स की हर बात मुझे हैरत में मुब्तला कर रही थी। उसने मुस्कुराकर मेरे माथे पर उंगली से हल्की सी लकीर खींची, जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा कर रहा हो। बेबस मगर जिद्दी। मेरे लब थरथरा गए। मगर मैं तुम्हें नहीं जानती, मैंने कहा। उस वक्त मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मैं उस आवाज को, उस लम्स को कहीं ना कहीं से तो जानती हूं। उसने झुककर मेरे कान के करीब सरगोशी की, जिसे सुनने के बाद मेरी सांस तेज हो गई। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। क्या वाकई तुम सब जानती हो? शाहवीज आलमगीर के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने चौंक कर उसे देखा, जैसे वो कुछ ऐसा कह गया हो जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। शाहवीज ने एक गहरी सांस ली और मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ दी, जैसे वो मेरी रूह के अंदर तक देख रहा हो। मैं उलझन में थी कि वो क्यों ऐसा मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, जबकि उसके गार्ड्स तो मुझे देखते ही मुझे बेसमेंट में ले आए और उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। मगर इस शख्स का रद्द अमल तो अपने गार्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस कदर नरम लहजा मुझे शदीद हैरत में मुब्तला कर रहा था। शाहवीज आलमगीर कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, तुम्हें कुछ याद है? कोई पुरानी याद, कोई चेहरा, कोई नाम? मैं हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, और मैं यहाँ आने के बाद कुछ याद करना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो सुलूक तुम्हारे गार्ड्स ने मेरे साथ किया, उसके बाद मैं तुमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकती। शाहवीज आलमगीर की आंखों में एक साया सा लहराया, जैसे मेरे जवाब ने उसे मायूस कर दिया हो। वो मेरी तरफ झुका। उसके हाथ की गिरफ्त मेरे बाजू पर सख्त हो गई। वो अपने अल्फाज पर दबाव देते हुए बोला, क्या वाकई कुछ याद नहीं? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर से हिला गया। मैं दर्द की शिद्दत से कराहने लगी। अचानक उसने जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला, वही तावीज जो उस रात अस्पताल में एक पुरस्कार आदमी की जेब से गिरा था। मैंने हैरानी से उसे देखा। क्या ये तुम्हारा है? उसने मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वो चिल्लाया, तुमने देखा था, मगर तुम सब भूल गई हो। मैंने उस तावीज की तरफ अपना बढ़ता हुआ हाथ पीछे खींच लिया। मेरी सांस अटक गई। ये सब क्या है? मैंने घबराकर शाहवीज आलमगीर की तरफ देखा। तुम वही हो जिसे सब मुर्दा समझ चुके हैं। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बस एक आम सी नर्स हूं, एक यतीम जिसका कोई नहीं। मैं चीख पड़ी, तुम यतीम नहीं हो। शाहवीज आलमगीर की आवाज गरजदार थी। तुम्हारी पहचान तुमसे छुपा दी गई, तुम्हारी जिंदगी छीन ली गई। मेरा सर घूमने लगा। मैं बोली, आप कौन हो? मैंने बेयकीनी से पूछा। शाहवीज आलमगीर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे कुछ मोहलत दो। मैं तुम्हारे गुनहगारों को तुम्हारे सामने कटहरे में ला खड़ा कर दूंगा। ये कैसे मुमकिन था? मैं तो बस एक लावारिस थी, एक आम नर्स। मगर शाहवीज आलमगीर की नजरों में जो यकीन था वो मुझे तोड़ रहा था। ये सब झूठ है। मैंने नफी में सर हिलाया। यही सच है, और ये भी सच है कि तुम्हें जानबूझकर तुम्हारी शनाख्त से दूर रखा गया, ताकि तुम अपनी हकीकत ना जान सको। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। और सबसे बड़ा सच, शाहवीज आलमगीर। वो एक लम्हे को रुका, फिर बोला, तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो तुम्हारे गुनहगार हैं, बल्कि तुम्हारा मुझसे भी गहरा ताल्लुक है। मैं खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। वो जो मुझसे अपना ताल्लुक होने का दावा कर रहा था, वो मुझ पर सरसरी सी नजर डालते हुए बोला, फिक्र नहीं करो, वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर तब तक के लिए तुम्हें यहां रहना होगा। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैं इस कैद खाने में नहीं रह सकती थी। मुझे यहां से निकलना था, चाहे कुछ भी हो। शाहवीज आलमगीर के बेसमेंट से चले जाने के बाद मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। क्या वाकई में एक आम नर्स नहीं थी? मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई थी। अगर ये सब हकीकत थी, या शायद शाहवीज आलमगीर का कोई नया चाल, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि टाइकून और अंडरवर्ल्ड का डॉन था, जिसके हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता था। मैं अपने जहन से तमाम बातें निकाल देना चाहती थी जो मुझे उलझन में मुब्तला कर रही थी। बस मुझे वक्त चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी। जब सब गार्ड्स बाहर जा चुके थे, मैंने मौका गनीमत जाना और चुपके से दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को धक्का दिया, तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, खिड़की के करीब जाकर देखा
मगर वो भी मजबूत लोहे की थी। कहीं ना कहीं से तो रास्ता होगा, मैंने खुद से कहा। फिर नजर बेसमेंट के वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। वो काफी छोटा था, मगर शायद मैं निकल सकती थी। मैंने जल्दी से एक कुर्सी घसीटी, उस पर चढ़कर डक का ढक्कन खोला। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, दरवाजा धड़ाम से खुला। एक बारोब आवाज मेरे कानों से टकराई। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि शाहवीज आलमगीर की थी। वो अपने दोनों बाजू अपने सीने पर बांधे हुए बोला, कहाँ जा रही हो? एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गईं। शाहवीज आलमगीर दरवाजे में खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। मैं मुंजमद खड़ी रह गई। बहुत हिम्मत है ना? हाँ, उसने सर्द लहजे में कहा। मैंने खुद को मजबूत किया। मैं तुम्हारी कैद में नहीं रह सकती, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आगे बढ़कर एक झटके से मेरा बाजू पकड़ लिया। ये कैद नहीं है पागल लड़की, मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूं जो तुम्हें मालूम होना चाहिए था। मैं एकदम चीखी। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती। मैंने हाथ झटकने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी, तो मैं खुद को आज़ाद करवाने में नाकाम रही। शाहवीज आलमगीर ने एक जबरदस्त झटके से मुझे कुर्सी से नीचे उतारा और मेरे दोनों बाजू पकड़ लिए और बोला, एक बात याद रखो। उसके बाद खबरदार करने वाला लहजा था, ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ ना हुआ। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मैंने जिद्दी लहजे में कहा। शाहवीज आलमगीर की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत उभरी, फिर वो मुस्कुराया, एक खतरनाक पुरस्रार मुस्कुराहट जो मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। वाकई? तो फिर साबित करो और भाग कर दिखाओ। मैंने एक झटके से उसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाया और पीछे हो ली। दरवाजा अब भी खुला था। मैं भागने ही वाली थी कि एकदम गोली की आवाज मेरे कानों से टकराई। एक गोली मेरे कदमों के पास लगी। मैं सकते में आ गई। शाहवीज के हाथ में एक गन थी और वो बिल्कुल संजीदा नजर आ रहा था। वो खूनखार नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, दूसरी गोली दिल में जाएगी अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की। उसने सख्ती से मुझे वार्न किया। मेरी आंखों में खौफ लहरा गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे मजीद करीब होने लगा। मैं एक कदम पीछे हटी। तुम समझती हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? वो सरगोशी में बोला। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैंने हिम्मत करते हुए कहा, मगर मेरी आवाज लरज रही थी। मेरे अल्फाज बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो बोला, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक आखिरी बार दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर शाहवीज ने मुझे बाजू से पकड़कर दीवार से लगा दिया। तुम कहीं नहीं जा रही, उसकी आवाज में धमकी थी, मगर आंखों में कुछ और भी था, एक अजीब सा तासुर, जैसे वो मुझे खोना नहीं चाहता था। तुम्हें मुझे जाने देना होगा, शाहवीज आलमगीर ने गुस्से से कहा। वो सर्द लहजे में बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, हमेशा से। मेरी आंखों में हैरत उभर आई। ये सब झूठ है, मैं चिल्लाई। मैं जानती हूँ कि तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, मगर मैं तुमसे डरने वाली नहीं, और फिर मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूं? शाहवीज ने मेरी थोड़ी पकड़कर ऊपर की ओर बोला, बहुत जल्द हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हें जल्द ही सच मालूम हो जाएगा, मगर अभी नहीं। वो सख्त लहजे में बोला। शाहवीज के एक इशारे पर 2 गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। शाहवीज आलमगीर ने उनको हुक्म देते हुए बोला, इसे इसके कमरे में ले जाओ, अब ये यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैं चीखते हुए बोली, नहीं, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मगर गार्ड्स मुझे पकड़ चुके थे। शाहवीज आलमगीर ने एक गहरी सांस दी और मेरी तरफ झुका। मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, मैं तुम्हें महफूज कर रहा हूं। मैंने एक सरसरी सी नजर शाहवीज पर डाली कि क्या वाकई ये मेरी हिफाजत कर रहा है या फिर अपनी कैद में रखने का बहाना बना रहा है। शाहवीज आलमगीर के हुक्म पर गार्ड्स ने मुझे बेसमेंट से निकाला, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि शायद मुझे किसी और तंग और अंधेरे कमरे में कैद किया जाएगा, मगर जैसे ही गार्ड्स ने एक बड़ा दरवाजा खोला, मैं हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि वो एक वसी कमरा था, मगर कमरा कहना शायद कम होगा, ये दुनिया ही अलग थी। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे शीशे की खिड़कियां दिखाई दी, जिनसे बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। पूरा कमरा किसी लग्जरी होटल की स्वीट की तरह था। सफ़ेद और सुनहरी रंग की दीवारें, हाथ से बनी खूबसूरत पेंटिंग्स, एक तरफ नरम और मुलायम सोफे और दूसरी तरफ एक बड़ा बेड जिस पर मखमली चादर बिछी थी। ये कमरा तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा था। मैं हैरान होकर बड़बड़ाई। ये जगह बेसमेंट जैसी कैद तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि किसी शाही मेहमान खाने जैसी थी, मगर इस जगह की शानो शौकत मेरे दिल में सुकून के बजाय बेचैनी पैदा कर रही थी। एक गार्ड बोला, अब आप यहीं रहेंगी। मगर क्यों, और ये कौन सी जगह है? मैंने सवाल किया। यह शाहवीज का प्राइवेट सेक्शन है, जहां सिर्फ खास लोग ही आ सकते हैं।
गार्ड ने मुख्तसरन जवाब दिया और बाहर निकल गया। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर पूरा कमरा सुनसान था। न कोई मुलाजिम, न कोई और औरत, और न ही कोई गार्ड। मैंने सोचा कि मैं क्या यहाँ अकेली रहूंगी, मगर जैसे ही मैंने अंदरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक दरवाज़ा खुला और एक और औरत अंदर दाखिल हुई। वो एक बावकार और खूबसूरत औरत थी। शायद उसकी उम्र 30 के करीब होगी, मगर उसकी आंखों में गुरूर था और चाल में एतमाद। तुम वही हो ना जिसे शाहवीज सर ने यहाँ रखा है? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैं उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बोली, तुम कौन हो? मेरा नाम नायाब है और मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। इंचार्ज? मैंने हैरानी से दोहराया। यहाँ हर चीज़ का एक निज़ाम है। तुम जहाँ हो वो आम जगह नहीं। ये शाहवीज आलमगीर की प्राइवेट एस्टेट है, जहाँ वो सिर्फ उन लोगों को रखता है जिनकी अहमियत होती है। मगर मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने सख्ती से पूछा। नायाब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सर्द लहजे में बोली, ये तो तुम्हें वक्त बताएगा, मगर एक बात याद रखना, यहाँ जो भी आया है वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकता। मेरा दिल धक धक करने लगा। ये सब क्या हो रहा था? पहले शाहवीज का अजीब दावा, फिर ये कैद, और अब ये नई जगह जहाँ सब कुछ खूबसूरत था, मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ गलत था। यहाँ रहने वाले कौन थे और शाहवीज का मुझसे क्या ताल्लुक है? और सबसे अहम सवाल जो मुझे परेशान कर रहा था, मुझे यहाँ कैद क्यों किया गया? ये जगह कैद थी या कोई चाल? मैं अब तक समझ नहीं पाई। शाहवीज आलमगीर के हुक्म पर मुझे उस प्राइवेट एस्टेट में रखा गया था, जहाँ सब कुछ एक महल की तरह लग रहा था, मगर उस खूबसूरती के पीछे कोई गहरी साजिश थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो चुके थे। इस दौरान मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। शाम के साए ढल चुके थे। इतना बड़ा और हवादार कमरा होने के बावजूद मुझे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, तो मैं बाहर लॉन में निकल आई, जहाँ परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, शाहवीज आलमगीर मुझ पर अपनी नजरें मरकूज किए खड़ा था। वो नर्म लहजे में बोला, क्या सोच रही हो? मैं सर्द लहजे में बोली, एक कैदी अपनी आज़ादी के सिवा और क्या सोच सकता है? शाहवीज आलमगीर बोला, तुम कैदी नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा है, और एक दिन सच्चाई जब तुम्हारे सामने आएगी तो तुम खुद इस बात का एतराफ़ करोगी। मैं खाली खाली नज़रों से शाहवीज आलमगीर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखें सच्चाई से खाली थी। अगली सुबह जब मैं नाश्ते के लिए बाहर निकली तो नायाब, जो कि शाहवीज आलमगीर की सेक्रेटरी थी, उसका रवैया पहले से मुख्तलिफ था। वो सख्त नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे मैं कोई ख़तरा बन चुकी हूँ। वो बोली, तुम रात कहाँ थी? मैं हिचकिचाते हुए बोली, यहीं अपने कमरे में, जबकि झूठ मेरे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। नायाब बोली, झूठ मत बोलो। उसने मेरे करीब आकर कहा, यह मत भूलो कि यह घर शाहवीज आलमगीर का है। यहाँ हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने का कोई नया रास्ता तलाश कर रही थी। दोपहर में अचानक शाहवीज आया। वो हमेशा की तरह रोबदार था, मगर आज उसकी नज़रें कुछ अजीब थीं, जैसे वो मेरे चेहरे में कुछ तलाश कर रहा हो। तुम यहाँ खुद को कैद क्यों समझ रही हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। मैं गुस्से से बोली, क्योंकि मैं कैद में ही हूँ। शाहवीज हल्का सा मुस्कुराया, जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ी कर दी है। फिर वो आहिस्ता से बोला, तुम्हें पता है, इस घर में कैद वो होते हैं जिन्हें बचाना ज़रूरी हो, और तुम नहीं जानती कि तुम इस ख़ानदान का हिस्सा हो। मैं बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं शाहवीज से पीछे हट गई। मेरा तुम्हारे ख़ानदान से क्या ताल्लुक? मैं तो एक आम सी नर्स हूँ, एक लावारिस। शाहवीज ने गहरी सांस दी और बोला, तुम सिर्फ एक आम नर्स नहीं, बल्कि तुम्हारा इस ख़ानदान से गहरा ताल्लुक है। एक लम्हे के लिए जैसे मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मेरा इस ख़ानदान से कभी आमना सामना भी नहीं हुआ था, और आज यूँ अचानक इस तरह शाहवीज आलमगीर के कहने पर मैं हैरत में मुब्तला थी। और फिर शाहवीज का कहना था कि तुम मेरे दुश्मनों के निशाने पर हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग माऊफ हो गया हो। ये मजाक है ना? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। शाहवीज बोला, नहीं। उसकी आंखों में वही पुरस्कार गहराई थी जो मैं पहले भी कई दफ़ा देख चुकी थी। शाहवीज बोला, तुम मेरी चची की बेटी हो। मेरे दादा ने तुम्हें ख़ानदान से बाहर भेज दिया था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ऐसी शादी की थी जो इस घर में नाकाबिले कबूल थी। मगर तुम्हारी पैदाइश के बाद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि तुम जिंदा रहो, इसीलिए तुम्हें मारने की कोशिश की गई, मगर तुम बच गई और एक यतीम खाने में पहुंच गई। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोचते हुए चिल्लाने लगी, अगर मैं तुम्हारे चचा की बेटी थी तो तुमने मुझे कैद क्यों किया?
शाहवीज ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, क्योंकि तुम्हारे वापस आने से इस घर में एक नई जंग छिड़ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम इस जंग की वजह बनो और कोई तुम्हें हिकारत भरी नजरों से देखे। सच जानने के बाद मेरी हकीकत बदल चुकी थी। मैं वो नहीं थी जो मैं समझती थी। मैं सिर्फ एक नर्स नहीं थी, मैं इस खानदान का हिस्सा थी जिसने मुझे खुद से दूर कर दिया था। मगर सवाल ये था, क्या वाकई मैं इस घर की बेटी थी या ये सब सिर्फ एक जाल था, या फिर शाहवीज आलमगीर ने जो कहा वो सच था। मैं सोच रही थी कि क्या वो खानदान जिसने मेरी माँ को रद्द कर दिया था वो मुझे कबूल करेगा। शाहवीज बोला, क्या तुम्हें कुछ याद है? मैंने नफी में सर हिलाया और अपनी आंखें बंद करके जहन पर जोर देने की कोशिश की, मगर मेरे जहन में सिर्फ धुंध थी, कुछ टुकड़े, कुछ धुंधले ख्वाब, कुछ आधे सुने जुमले, मगर कुछ भी वाजे नहीं था। शाहवीज मजीद मेरे नजदीक होते हुए बोला, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा। मुझे शाहवीज की बातों पर यकीन था या नहीं, इसका फैसला करना मुश्किल था, मगर मैं एक फैसला कर चुकी थी कि मैं सच्चाई तक पहुंच कर रहूंगी। आखिर मेरी असल पहचान क्या है? रात काफी देर तक मैं जागती रही। हर तरफ सन्नाटा फैल चुका था जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? मैंने चौंक कर पूछा। मैं हूं नायाब। मैंने दरवाजा खोला तो नायाब अंदर दाखिल हुई। वो खिलाफे मामूल खामोश और उलझी हुई लग रही थी। वो उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं नायाब के इस सवाल पर चौंक गई। क्या मतलब? वो बोली, तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं, मगर तुम्हें सच जानने की जरूरत है। नायाब की ये बातें मुझे मजीद उलझा रही थी। मैं बोली, कौन सा सच? मैंने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। यही कि तुम्हें यहां लाने वाला शाहवीज है, मगर वही तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं उलझ गई। मगर क्यों? अगर मैं वाकई उसकी चची की बेटी हूं तो वो मेरा नुकसान क्यों करेगा? नायाब ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, फिर धीरे से बोली, क्योंकि इस घर की सारी दौलत पर शाहवीज का हक है और उस नाते से इन सब में तुम्हारा भी हिस्सा है। ये बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं सोचने पर मजबूर थी कि क्या वाकई शाहवीज मुझे इसलिए यहां लाया कि वो मुझे काबू में रख सके? अगर ये शाहवीज की चाल थी तो उसने क्यों मेरी जान बचाई और क्यों कहा कि तुम मेरे दुश्मनों के निशाने पर हो? मगर मेरे इन सवालों का नायाब के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रही, जैसे कोई ऐसी बात जानती हो जो उसे कहनी नहीं चाहिए। अगले दिन शाहवीज ने मुझे अपनी स्टडी में बुलाया। वो अपनी कुर्सी पर बैठा मुझे गौर से देख रहा था। तुम्हें कुछ याद है? मैं खामोश रही। कुछ लम्हे हम दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। शाहवीज फिर से मुखातिब होते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? मैं अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे नहीं पता। शाहवीज मेरा दिल और दिमाग अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। शाहवीज उठा और मेरे करीब आकर बोला, मैं चाहता हूं कि तुम खुद सच तलाश करो। हर शख्स तुम्हें किसी न किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं शाहवीज की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तो क्या तुम भी? मैंने चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। शाहवीज हल्का सा मुस्कुराया और सरगोशी में बोला, शायद, मगर तुम दूसरों की निस्बत मुझ पर भरोसा कर सकती हो। एक रात मैं घर के पिछले कोने में गई, जहां जाना शायद किसी को भी अलाउ नहीं था। मैं जानना चाहती थी कि इसके पीछे आखिर क्या कहानी है। सर्द मौसम में हवा के झोंके मुझे खौफ में मुब्तला कर रहे थे, मगर मैंने अपने कदम ना रोके और मैं पिछले हिस्से की तरफ बने स्टोर रूम की तरफ गई। स्टोर रूम का दरवाजा देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से बंद हो और वहां पर किसी का गुजर ना हुआ हो। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई और इस बात की तसल्ली करने के बाद कि वहां कोई भी नहीं है, मैंने स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उसे खोलने लगी। दरवाजा एकदम खटक की आवाज से खुला तो मेरा दिल दहल गया। स्टोर रूम में बहुत सा बोसीदा सामान रखा गया था। हर तरफ जाले लटक रहे थे जो इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि कई सालों से वहां पर किसी का गुजर नहीं हुआ। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। मेरी नजर एक संदूक पर पड़ी जो जंग आलूदा था और उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। उस संदूक को देखकर मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। मैंने उसे खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रही। काफी देर की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार मैं उस संदूक पर लगा ताला खोलने में कामयाब हो गई। संदूक खोलकर मैंने देखा तो उसके अंदर मुझे एक तस्वीर मिली, जिसे देखकर मेरा दिमाग सुन हो गया। मैंने वो तस्वीर मुट्ठी में जकड़ ली। वो तस्वीर मेरे हाथ में लरस रही थी। दिल की धड़कन बेतरतीब थी। मैं वहीं पर साकत खड़ी सोच रही थी कि क्या जो शाहवीज आलमगीर ने कहा वो सच है। मुझे वहां पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने जल्दी से तस्वीर संदूक में वापस रखी। कदमों की आहट मेरे करीब आती जा रही थी और मेरा दिल खौफ के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। चूंकि स्टोर रूम में नीम अंधेरा था, मगर एक साया दरवाजे के करीब मौजूद था। अगले ही लम्हे नायाब आहिस्ता से अंदर आई
और कराहियत भरे लहजे में बोली, क्या कर रही हो? उसकी आवाज में संजीदगी थी। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला, कुछ नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ भांप रही हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। मैं बोली, मुझे लगता है कि यहां हर कोई मुझसे कुछ छुपा रहा है। नायाब ने गहरी सांस ली और बोली, तुम जितने सवालात उठाओगी उतनी ही ज्यादा उलझनों में फंस जाओगी। बाज राज कभी नहीं खोलने चाहिए। क्यों? मैंने आंखें सुकेड़ कर पूछा। नायाब ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर फिर जैसे खुद को रोक लिया। बस मुझ पर भरोसा करो। अगली सुबह नाश्ते पर शावीज भी गैर मामूली संजीदा नजर आ रहा था। वो मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? मैं लापरवाही से बोली, हाँ क्यों? शावीज ने कुछ देर गौर से मेरी आंखों में झांका, फिर आहिस्ता से बोला, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए कि तुम्हें मुझे कबूल करना पड़े, तो क्या तुम मुझे कबूल कर पाओगी? ये जानते हुए कि मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन हूं। मेरा दिल कांप गया। दिल ने चाहा कि शावीज को बता दूं कि मैंने उस संदूक में वो तस्वीर देखी, मगर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि मैं पहले खुद इस सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर मेरी असल पहचान क्या है। रात के वक्त मैं खामोशी से घर के पुराने हिस्से की तरफ उसी स्टोर रूम में गई जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। वहां पुरानी अलमारी खोली और उसमें चंद पुराने कागजात नजर आए, जिन्हें पढ़कर मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। ये कैसे मुमकिन है? मैं अभी उन कागजात के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक शाहवीज आलमगीर कमरे में दाखिल हुआ। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए शाहवीज। मैंने वो कागजात शाहवीज के सामने किए। क्या तुम इस बारे में जानते हो? शाहवीज का रंग फक हो गया। ये कहां से मिले? मैं बोली, शाहवीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सच बताओ। शाहवीज ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें यह सब बहुत देर पहले बता देना चाहता था, जब तुम यहां आई थी। मैं आंखों में आंसू लिए बोली, शाहवीज, अगर तुम मुझे अच्छे से जानते थे कि मैं कौन हूं और तुमसे मेरा क्या ताल्लुक है, तो तुमने क्यों ये बात मुझसे छुपाई? शाहवीज खामोश रहा। शायद उसकी खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब थी। मैंने पूछा, तुम्हारा मुझे यहां लाने का क्या मकसद था? शाहवीज ने गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। बस मैं इसी वजह से तुम्हें यहां लाया। मैंने बेजारी से शाहवीज की तरफ देखा, जैसे कि मुझे उसकी बातों पर यकीन न हो। शाहवीज ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा खौफ था। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। शाहवीज के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, मुझे इसी लम्हे यहां से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे की तरफ बढ़ती, शाहवीज ने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ा और अपने करीब करते हुए बोला, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी नजरें सीधा मुझ पर जमी थी। मैंने एक झटके से अपना बाजू शाहवीज से छुड़वाया और तस्वीर उसके सामने करते हुए बोली, क्या ये सच है? शाहवीज ने एक नजर तस्वीर पर डाली, फिर आंखें बंद कर ली। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी मां इस खानदान से जुड़ी थी, लेकिन ये वो सच नहीं जो तुम समझ रही हो। मेरी आंखों में उलझन थी। फिर असल सच क्या है? मैं गुस्से से चिल्लाई। शाहवीज मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए नरम लहजे में बोला, तुम मेरी तकदीर हो, मेरे मुकद्दर की वो अमानत जो मुझसे बचपन में ही छीन ली गई थी। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। क्या? शाहवीज बोला, बचपन में ही हमारा निकाह हो चुका है। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेयकीनी से सर हिलाया। शाहवीज बोला, चंद साल पहले मेरे वालिद ने एक मुआहदा किया था तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि चची चचा की वफात के बाद किसी और के चक्करों में पड़ गई। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि तुम्हारे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल सके। मेरे वालिद उनके इरादे को भांप गए, इसीलिए बचपन में ही उन्होंने मेरा निकाह तुमसे कर दिया और तुम्हें छुपाने के लिए यतीम खाने से बेहतर उन्हें कोई और जगह न लगी। इसीलिए ये राज छुपाने के लिए बचपन से ही तुम्हें मुझसे दूर कर दिया गया। नहीं, ये झूठ है, मैंने पीछे हटते हुए बोला। शाहवीज ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में देखा। यही हकीकत है, तुम मेरी हो हमेशा से। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये सब कैसे कबूल करूंगी? शाहवीज ने मेरे चेहरे को नरमी से छुआ। सच को कबूल करने में वक्त लगता है, मगर याद रखो, मैंने कभी तुम्हें कैद नहीं किया था। मैंने हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश की, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि आज भी तुम्हारी मां तुम्हारी तलाश में है। तुम्हारी नहीं, बल्कि उस दौलत की तलाश में है जिसकी तुम हकदार हो। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी जिंदगी एक भूल भुलैया बन चुकी थी, मगर एक चीज वाजे थी, मैं शाहवीज आलमगीर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी।
और अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे। या तो मैं इस हकीकत को कबूल कर लूं या हमेशा के लिए खुद को खो दूं। मैं शावीज के करीब गई और उसके सीने पर सर रखते हुए रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि शावीज के साथ ही मेरा आखिरी और मजबूत सहारा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।